कर रहे हो? अगर कोई देख लेगा ना तो हमारी पोल जल्दी ही खुल जाएगी। अरे कोई नहीं देख रहा। अभी तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो, अब हमसे बर्दाश्त। हेलो गाइस, आज हम उल्लू ऐप की न्यू वेब सीरीज़ जिसका नाम है चरम सुख चावला हाउस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यहाँ कहानी कुछ इस तरह की है। रोहित जो कि गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। यहाँ मोनी नाम की एक लड़की होती है जो रोहित की गर्लफ्रेंड होती है, जो रोहित को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रोहित के गांव वाले घर में आती जाती रहती है। एक दिन जब रोहित की सुबह आंख खुलती है तो रोने की आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ भागता है तो उसको पता चलता है उसकी दादी की मौत हो चुकी है। रोहित अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देता है। इधर रोहित के मामा जो कि अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, जब उनको पता लगता है तो वो अपनी पत्नी को गांव चलने का बोलते हैं। जब ही रीनो जो कि इस घर की बहू होती है वो बोलती है आप रहने दो, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। तो गांव में मैं और भानु चले जाते हैं। तो उनके माता पिता बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, हम यहाँ आराम कर लेते हैं। इसके बाद रीनो अपने पति भानु को कॉल करती है, कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो और सारी बात बता देती है। जिसके बाद अगले ही दिन रीनो और भानु गांव आ जाते हैं, जहां रोहित उन्हें स्टेशन पर लेने के लिए आता है और वहीं से रोहित रीनो के साथ आंख मचोली शुरू कर देता है। फिर स्टेशन से बाहर आकर रोहित रिक्शे वाले को बुलाता है और उनको रिक्शे की आगे वाली सीट पर बिठा देता है और ख़ुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। और कुछ देर बाद खड़ा होकर रीनो भाभी के कंधों पर हाथ फेरना शुरू कर देता है, जिससे रीनो भाभी को मज़ा आने लगता है। और फिर वो घर पहुंच जाते हैं। भानु और रीनो सब से मिलते हैं। कुछ देर बाद फिर रोहित उनको आराम करने के लिए उनके कमरे में छोड़ देता है। भानु के इधर उधर जाने पर रोहित रीनो को पीछे से पकड़ लेता है और मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। अगले दिन जब सुबह सुबह भानु नहा रहा होता है तो रीनो उसे गोलियां देने जाती है। उसके बाद रोहित मौका देकर रीनो पर हाथ से पानी फेंकने लग जाता है और ये सब कुछ करते हुए उनको भानु देख लेता है और उन दोनों पर शक करना शुरू कर देता है। भानु रीनो को लेकर कमरे में जाता है। इससे पहले भानु रीनो से कुछ पूछता, बाहर से कुछ आवाज़ आती है और दोनों को बाहर जाना पड़ जाता है। और यहाँ धीरे धीरे रीनो घर के काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद जब ये रोहित को मौका मिलता है वह ज़रूर रीनो के साथ मस्ती करता है, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन हर बार की तरह भानु मौके पर आ जाता है और रोहित का सारा मज़ा ख़राब कर देता है। ऐसे ही जब शाम को रोहित रीनो के हाथ धो रहा होता है तो मौका देखकर रोहित रीनो को पीछे से पकड़ लेता है और हर जगह हाथ फेरना शुरू कर देता है। तभी भानु भैया वहां आ जाता है और रीनो और रोहित का सारा मज़ा ख़राब कर देता है। और फिर रोहित को कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ जाता है। अब भानु भैया इन दोनों के इरादों को अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसीलिए रात के वक्त भानु रीनो से कोई बात नहीं करता और मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। अगली रात को खाना खाने के बाद रोहित भानु भैया और रीनो भाभी को ट्यूबवेल पर जाने के लिए बोलता है तो भानु भैया मना कर देते हैं। कुछ देर बाद रीनो भानु को बोलती है तो वो ट्यूबवेल पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है। अगली सुबह फिर ये ट्यूबवेल पर जाते हैं और वहाँ खूब मौज मस्ती करते हैं। और इस सब के दौरान भानु भैया की निगाहें रोहित और रीनो पर होती हैं। जब वो तीनों घर आते हैं तो रीनो अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। जब भी रोहित मौका देकर रीनो भाभी के कमरे में आ जाता है और रीनो को बिना साड़ी में देखकर पागल सा होने लगता है। तब भी हमेशा की तरह भानु भैया कमरे में आ जाता है और फिर से रीनो भाभी और रोहित का कुछ करने का सपना फिर से अधूरा रह जाता है। रोहित बहाना बनाकर फिर से बच जाता है। रोहित फिर भानु को शराब पीने के लिए साथ लेकर जाता है और दोनों मिलकर खूब शराब पीते हैं और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देते हैं। रीनो भाभी के प्यार में पागल रोहित अब भी बाज नहीं आ रहा होता और रीनो भाभी के पीछे पड़ा होता है और रीनो भाभी को छेड़ता रहता है
और बस मौके की तलाश में होता है। किसी तरह कोई मौका मिले और मैं रीनो के करीब हो जाऊं ताकि मैं उससे सेक्स कर सकूं। इस सब के दौरान रोहित की जो गर्लफ्रेंड होती है, रोहित उसे भी वक़्त नहीं दे पा रहा होता और उससे भी लड़ाई हो जाती है और अब रीनो भाभी और भानु भैया में भी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।